Hello my dear students, today we are going to solve exercise of class 11 economics chapter 2 which is money. ठीक है. So we have already solved the exercise for chapter 1. If you want that video you can check the description. I have pasted the link over there and you just have to click it and you will be redirected to the chapter 1 solution as well. Okay, for now what we are going to do, हम चैप्टर 2 जिसका नाम है मनी, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं एंड वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चंस देख लेंगे. ओके, सो आई एम ऑन पेज नंबर 13. यू हैव टू कम ऑन द पेज नंबर 13. ओके, आफ्टर दैट हम एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज कंप्लीट द कोरिलेशन. प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. ये जो हमें यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है, वी हैव टू राइट सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बेसिस ऑफ क्रेडिट कार्ड. सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. तो यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया है बेसिस ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टिजेंट फंक्शन ऑफ मनी. ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट वन, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, दिस इज फॉर सेकेंड वन. ठीक है, नाउ कमोडिटी मनी, शेल्स, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड. ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड में. नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी, स्मॉलर डिनोमिनेशन. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोर्टेबिलिटी. ठीक है, easy to carry from one place to another, portability. Okay, we have to write it over here. Okay, now our first question number 1, last question, which is barter system goods, modern economy money. है ना, modern economy money है. ठीक है, तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 भी. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. गिव इकोनॉमिक टर्म्स, द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स. क्या है, गुड्स के मतलब अगर आपको गुड्स मिलते हैं तो वो कौन सा सिस्टम है, बार्टर सिस्टम. राइट, यू जस्ट हैव टू राइट बार्टर सिस्टम. प्रोविजन फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन फ्यूचर, डिफर्ड पेमेंट. ठीक है, डिफर्ड payment. Now system that makes use of currency for facilitating payments, monetary system. Credit instruments through which bank deposit and transferable bank deposits are transferable, check. Okay, fifth question, monetary value stored and transferred electronically by means of computer, hard drive or servers, electronic money. ठीक है, money not accounted for in the bank and not disclosed to the government, black money, काला धन. ठीक है, चलो तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया है गाइस. नाउ लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन. First one, arrange in the order of evolution of money, metallic money, animal money, metallic coins, commodity money. So इसका करेक्ट फॉर्म में हमें एवोल्यूशन कैसे हुआ है मनी का वो अरेंज करना. तो हाउ वी विल डू इट, फर्स्ट BDAC, ये हाईलाइटेड वन यहाँ पे आपको सेम दिख रहा होगा, BDAC. ठीक है, सबसे पहले एनिमल मनी आया, उसके बाद कमोडिटी मनी आया, उसके बाद मेटालिक मनी आया, उसके बाद मेटालिक कॉइन आया. नाउ नेक्स्ट वन, ओके, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी. ये भी वैसे ही है, BDAC यहाँ पे भी सेम फॉलो करना है. B पेपर मनी, आफ्टर दैट D क्रेडिट मनी, उसके बाद A प्लास्टिक मनी, उसके बाद C इलेक्ट्रॉनिक मनी. ठीक है, चलो अब हमने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 4. ओके गाइस, सो दिस वन इज लिटिल बिट यू नो, लेट मी सी. ठीक है, पहले यही देख लेते हैं. Okay, identify and explain the concept from the given illustrations. Vasant Seth provides coal from his shop to farmers in exchange for food grains.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ देने के बदले उनको कुछ गुड्स मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम हुआ. सो हाउ वी विल राइट इट, आइडेंटिफिकल कॉन्सेप्ट, और यू कैन आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट, और यू कैन ऑल्सो राइट जस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट बार्टर सिस्टम. नाउ वी विल एक्सप्लेन द बार्टर सिस्टम एज वेल. सो ए हमने लिखा कॉन्सेप्ट जो था बार्टर. अब हमने जो कॉन्सेप्ट उन्हें ए में दिया, नाउ वी विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. तो बी लिखेंगे हम, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऐसे हेडिंग लिखेंगे. उसके बाद it refers to the exchange of goods for goods. A barter exchange is a type of exchange in which goods and services are exchanged for goods and services. Vasant said exchanges coal, one good, for food grains, another good from farmers. Hence the given illustration relates to the barter system. काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया हमने. ओके, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Baban Rao deposits his money is a nationalized bank. हम दो दो करके देख लेते हैं. नेक्स्ट हम ये बाबन राव वाला देख लेंगे. आफ्टर दैट चारू यूज अ डेबिट कार्ड टू परचेज अ शर्ट फॉर हर यंगर ब्रदर. पहले बाबन राव का देखेंगे हम, लेटर ऑन वी विल सी चारूज केस एज वेल. सो बैंक मनी, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. पहले देखो, वी हैव टू राइट concept, bank money. After that we will explain the concept. Bank money refers to deposits which are in the form of cash saved by people in bank. Okay, now चारू का भी हम देख लेते हैं. आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आएगा, प्लास्टिक मनी. एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्लास्टिक मनी इज अ मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दैट इज यूज्ड इन ट्रांजैक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 4, fourth one. Malathi purchased a house through an agent. The agent accepted the commission amount in cash but did not issue a receipt to her. Later on, next question. To prevent misuse, fraudulent use of the national currency, a note ban is imposed on its use at certain times. तो we have to go through both the questions. ठीक है, तो देखो, कैश तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं मगर रिसिप्ट नहीं दे रहे, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी. हमने लिख दिया कॉन्सेप्ट कैसे, ब्लैक मनी लिख दिया. आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लेन इट. ब्लैक मनी इज अ टाइप ऑफ मनी विच इज़ रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू दी गवर्नमेंट. ओके. Demonetization. Explanation of concept. Demonetization is a tool of a withdrawal of metallic coins, paper notes from use as legal tender. अभी हुआ था ना बीच में, लाइक बीच में नहीं, काफ़ी टाइम हो गया उसको तो, बट नोट बंद हुए थे. सो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट हियर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया, 2 देख लिया, 3 and 4 भी देख लिया. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. State with reasons whether you agree or disagree with the following statements. First one, there are no difficulties in barter system. So I have written it here for you. I agree with this statement. Reason, the barter system has, okay, no. Let me see the question once again. ओके गाइज, आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है मैंने, क्योंकि ये अपने लाइक खुद टाइप करके ये आपके लिए आंसर लिखा है, तो यहाँ पे
अग्री कैसे कर सकते हैं हम भारतीय सिस्टम में? तो एज वी नो काफ़ी डिफिकल्टीज है, इसलिए मुझे ये अनयूजुअल लगा। देन मैंने इसको ध्यान से देखा तो यहाँ पे एक एरर हुआ। प्लीज़ राइट आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। दैट इज, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू राइट आई डिसअग्री, ठीक है, विद द स्टेटमेंट। अग्री मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है वो, ठीक है, चीज़ें। तो आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, रीज़न हम क्यों डिसअग्री कर रहे हैं, we will explain that also. The barter system has many difficulties. There is a lack of common measures of value, so it is difficult to decide exchange ratio. It requires double coincidence of wants, which makes exchange difficult. Many goods are indivisible and difficult to store, especially perishable goods. Also, deferred payments are not possible in barter system, therefore barter system is inconvenient, ठीक है। तो वी हैव टू डिसअग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या था। देयर आर मैनी गुड क्वालिटीज फाउंड इन मॉडर्न करेंसी। I agree with this statement. Reason money should possess certain qualities to function effectively. It must be generally accepted, durable, divisible, portable, and easily recognizable. Money should also have stability of value, so then it can act as a store of value and measures of value. Therefore, these qualities make money convenient and efficient. ठीक है। Now, third one, which is money. Many tasks are accomplished by money. Obviously, बहुत से काम हो जाते हैं मनी से, है ना। सो वही है। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। रीजंस, मनी परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. इट एक्ट्स एज अ medium of exchange and a measure of value. Money also performs secondary function like store of value and standard of deferred payment. It further performs contingent functions such as providing credit, liquidity, and helping in distribution of income. Hence, many tasks are accomplished by money. Now, हमारा ये वाला लास्ट क्वेश्चन रह गया। मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक means. I agree with the statement. Reason, with the help of electronic money, funds can be transferred quickly from one place to another. Facilities like internet banking, mobile banking, debit cards, credit cards, and digital wallets allow money to be sent anywhere easily and safely. Therefore, money can be sent anywhere through electronic means. हम quickly, देखो पहले कितना difficulties होता था, किसी को मनी ट्रांसफ़र करना होता था, रिसीव करना होता था, बैंक जाते थे वो लोग, लाइन लगते थे, फिर उनको वहाँ पे बैंक वाले भी नखरे दिखाते थे, देन उनका काम होता था। अब इतना है कि डिपेंडेंसी, आई कैन जस्ट सेंड मनी इन आई मिनट्स भी नहीं बोलूँगी मैं, आई कैन सेंड मनी इन सेकेंड्स, है ना। ओके चलो अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है। Question number 6. Answer the following question on the basis of the following information. Now, let's see क्या पूछा गया है हमसे। Ganesh traveled to a mall by bus. Okay. He gave the conductor 10 rupees coin. ठीक है, for the ticket. He purchased many commodities from the mall. Okay. At the billing counter, he gave his credit card for payment, but the billing clerk informed him that only debit cards were accepted. Since Ganesh had forgotten his debit card at home, he offered to make पेमेंट बाय कैश। अब हमें ये सिनेरियो बताया गया है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन इधर से देख के उन्हें आंसर करना है। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मनी यूज इन द इंफॉर्मेशन। गणेश ने कौन से टाइप के मनी यूज़ किए थे, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट एंड लेटर ऑन एक्सप्लेन एनी टू ऑफ दम। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले ना ये बताना है कि गणेश ने कौन से तरह के पैसे यूज़ किया, मेटालिक, पेपर नोट, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, कौन से मनी यूज़ किया। अब हमने जब ये एक्सप्लेन कर दिया तो हमें उसमें से कोई भी दो तरह के मनी के टाइप को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो चलो ये मैंने लिख रखा है आपके लिए, हम देख लेते हैं।
So the type of money used in the information are metallic coins, plastic money and paper money. गणेश ने क्या किया था, उन्होंने तीनों चीज़ यूज़ की थी, राइट. बस से ट्रेवल किया था, उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने वहाँ पे कॉइन दिया था, है ना. उसके बाद उन्होंने पैसे लाइक उन्होंने ऑफ़र किया उनको क्रेडिट कार्ड, बट उन्होंने डिनाई किया, तो क्या हुआ, कैश से भी उन्होंने पे किया. तो यहाँ पे तीनों प्रकार के मनी यूज़ हुए थे, तो हमने ये तीनों चीज़ एक्सप्लेन कर दी. एंड लेटर ऑन हमें क्या कहा गया था कि हमें दो टाइप के मनी भी एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है. तो हमने यहाँ पे मेटेलिक कॉइन्स एक्सप्लेन किया है, नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एंड पेपर मनी एक्सप्लेन किया, ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन किया. तो देखो, मेटेलिक कॉइन इन एंशिएंट टाइम्स रूलर ऑफ वेरियस किंगडम्स use a small piece of metal and affix their seals on them. With the passage of time, the monetary system was taken over by the government authorities with a view to giving uniformity and legal status to metallic coins. Coins can be classified as under. अब देखो, coins के दो प्रकार, दो टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं. तो हमने इतना लिखा, स्टैंडर्ड और फुल कॉइन, फुल बॉडी कॉइन, ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट हमने बताया टोकन कॉइन्स. टोकन कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज़ हायर देन इंस्ट्रक्टिव वैल्यू. ये भी हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. अब हमने कॉइन के दो टाइप बता दिए, एक्सप्लेन हमने काफ़ी अच्छे से कर दिया. अब हमने नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन किया, पेपर मनी. मनी मेड आउट ऑफ पेपर इज कॉल्ड पेपर मनी. इट इज़ कंपेरेटिवली मोर पोर्टेबल एंड लेस ड्यूरेबल. ठीक है, हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया. ओके, सो गाइज, हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए यहाँ पे. जो जो चीज़ें देखो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल होती है, तो मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि वो आपको मैं टेक्स्ट बुक में से ही बताऊँ. बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप टेक्स्ट बुक से आंसर नहीं लिख सकते हो, जो मतलब इतना आप कह सकते हो स्ट्रक्चर सही नहीं दिया होता, तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है आप लोगों के लिए. एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट. सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please let me know in the comment section. Okay, and even if you have any sort of doubt, any difficulties, please let me know that also. I will try my best to help you out with your doubts as well. And if you have found the video helpful, please do like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.